समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के गोवर्धन जी महाराज की पूजा, गोवर्धन जी महाराज की सेवा बड़े धूमधाम से किया। और इतना ही नहीं, आज जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी महाराज की पूजा की ना, तो कल कितने प्रकार का प्रसाद बटा था? 56 प्रकार का। भोग कितने प्रकार का लगा था मेरे ठाकुर जी को? 56 प्रकार का। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया से एक शर्त रखी। जब कन्हैया ने कहा भाई इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी है इस बार। बोले कन्हैया क्यों? कहीं वो नाराज हो गए तो? कहीं नाराज हो गए तो क्या करेंगे? ये जो बरस रही है ये तो कृपा बरस रही है, लेकिन जब इंद्रदेव नाराज होंगे तो बाढ़ आ जाएगी, है ना। जब बारिश का समय आता है मानसून का, तो कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया एक बात बता, कहीं अगर हम इंद्र की पूजा ना किए और इंद्रदेव को क्रोध हो गया और कहीं वो भैया भारी मात्रा में जल वर्षा कर दिए तो जनजीवन संकट में पड़ जाएगा। तो ये बता कि क्या प्रमाण है कि ये जो तेरा देवता है ये हम सबकी रक्षा करने में सक्षम रहेगा? हमें कैसे विश्वास हो कि तेरा देवता हम सबकी रक्षा करने में सक्षम है? भगवान ने कहा देखो ये जो मेरे देवता है ना, इन्होंने हमें वचन दिया है, आप मेरी पूजा कीजिए और कोई भी दुख संकट आएगा तो उससे आपकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हो रहा था कृष्ण के ऊपर। बोले कन्हैया मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले हम आपके देवता की तभी पूजा करेंगे जब जो हमारा ये 56 प्रकार का भोग है, हम भोग जब लगाएंगे तो आपके देवता को साक्षात प्रकट होके हमारा भोग पाना पड़ेगा, तो ही हम मानेंगे, नहीं तो कन्हैया मानेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब कन्हैया की चाल देखो, बुद्धिमानी। प्रभु से बड़ा चित्तचोर बुद्धिमान कोई हो सकता है? एक ही क्षण में कई कई कार्य कर जाते हैं, एक समय में नहीं, एक ही क्षण में। अब जब भोग लगा 56 प्रकार का, तो ब्रजवासियों ने कहा भाई गोविंद कृष्ण काम कर, अब तू अपने देवता को बुला, तेरा देवता आए और हम सब के सामने भोग लगा। तो कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है। अब कन्हैया ने सबसे पहले अपने नेत्र बंद किए, अपने नेत्र बंद किए। और जब अपने नेत्र बंद किए तो ब्रजवासियों से भी कहा भाई सब लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो। क्यों? मेरा देवता प्रकट होने वाला है। तो सारी ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और जैसे ही बंद किया, एक रूप में कन्हैया उन ग्वाल बालों के पुत्र बन के खड़े हैं और दूसरे रूप में चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और प्रसाद का भोग लगाने लगे। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। इस प्रकार कन्हैया ने भोग लगाया। तो आज भोग लगाने वाले भी कृष्ण हैं और भोग पाने वाले भी मेरे प्रभु ही हैं। ऐसी सुंदर लीला। अब प्रभु से पूछा गया, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु ये बताइए, ये जो इतना सारा जल बरसा वृंदावन में, ये जल गया कहाँ? क्यों? क्योंकि कन्हैया ने तो पर्वत को उठा लिया था, सब उस पर्वत के नीचे आ गए और कन्हैया ने उंगली पे पर्वत उठा लिया। तो पूछते हैं कि ये बताओ कन्हैया, ये जो इतना सारा जल बरसा ये गया कहाँ? क्योंकि जब कुछ दिन बीता तो इंद्र ने सोचा कि जरा चल करके वृंदावन की दशा देखी जाए कि वृंदावन में इतनी जल वर्षा हुई, कोई घर बचा भी है कि सब श्रीमन नारायण हो गया। अब जब इंद्रदेव जी आए ना, तो देख रहे हैं कि वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, यहाँ तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं।
इंद्रदेव जी बड़े चिंतित, भाई ये कैसे संभव है? मैंने लगातार इतने दिन से वर्षा कराई, लेकिन अभी यहाँ पे तो बारिश की एक बूंद भी नहीं दिख रही। बड़ी चिंता हुई, आखिर इतना जल गया कहाँ? सुखदेव जी ने कहा कि कृष्ण ने सबसे पहले अगस्त मुनि को जाकर के निमंत्रण दिया था, जिन्होंने 3 श्वास में पूरा समुद्र ही सोख लिया था। ऐसे हैं श्री अगस्त्य मुनि, जिनको कुंभज ऋषि भी कहा जाता है, जिनका जन्म घड़े से हुआ है, इसलिए इनका नाम एक कुंभज भी है। दूसरा नाम इनका है अगस्त्य ऋषि। तो सुखदेव जी ने बताया कि भाई अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया गया, भाई आप आइए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंद्रदेव जल वर्षा जरूर करेंगे, क्रोधित हैं, अहंकार आ गया। तो अगस्त मुनि को बुलाया और जितनी जल वर्षा हुई सब अगस्त मुनि पान कर लिए। इसके बाद में क्या हुआ कि अगस्त मुनि ने जल का पान किया और इस कारण से वृंदावन में इंद्रदेव को एक बूंद जल भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद में कन्हैया ने विधिवत रूप से पूजन किया गोवर्धन जी महाराज का। इधर जब इंद्र ने देखा कि एक भी बूंद जल नहीं है वृंदावन में, तब इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने प्रभु से क्षमा याचना की और क्षमा याचना करके प्रभु से विनती की, प्रभु की स्तुति की और स्तुति करके अपने इंद्रलोक को गए और बोले प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, आज तो मैं आपकी माया में फंस गया हूँ, आपकी माया ने मुझे मोहित कर लिया था। मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया कि जो प्रभु इतने भक्तवत्सल हैं कि जो अपने भक्तों के लिए प्राण भी दांव पे लगाने वाले हैं। भक्त के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, भले ही भगवान के ऊपर आंच आ जाए। ऐसे हैं मेरे कृपा निधान। मैंने आपकी कृपा विलासिता पे संदेह किया, इसके लिए मुझे कोटि कोटि क्षमा कीजिएगा। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी इस भूल को आप क्षमा कीजिएगा। भगवान ने क्षमा किया इंद्र को।